गुड मॉर्निंग क्लास। ये आज हम जो है चैप्टर समझेंगे मिठाई वाला। मिठाई वाला चैप्टर था क्या, उसमें क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। मिठाई वाला एक सेलर है, ये कह सकते हैं आप, विक्रेता, यानी कि सामान को लाके गली मोहल्लों में बेचता था। लेकिन इसकी एक खासियत ये थी कि ये जो बेचता था वो ज़्यादातर बच्चों की पसंद की चीज़ बेचता था, जैसे कि आपके बांसुरी, जैसे खिलौने, जैसे कि मिठाइयाँ, और ये सब चीज़ें लेकर आता था। और बच्चों को जब बेचता भी था तो इसकी एक खासियत ये थी, इसके गले में बहुत मधुर, बहुत ही मीठी आवाज़ थी, गाकर बेचता था। और जब ये जाता था, लोग, बच्चे जो है, जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे पार्क बने रहते हैं ना बच्चों के लिए खेलने के लिए, सोसाइटी में, मोहल्लों में जगह जगह होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे। और इसकी आवाज़ सुन के सारे बच्चे आके इसको चारों तरफ से घेर लेते थे। और अपनी तोतली आवाज़ में, जो बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा तुतलाते हैं, तो वो लोग उसी तोतली आवाज़ में इसके साथ बात करते थे कि ये वाला पैसा, ये वाला खिलौना कितने का है, ये वाला कितने का है, ये कैसे दोगे, ये अच्छा है, ये छुंदल है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बातें वो जो है तोतली भाषा में बोलते थे। उसको बहुत अच्छा लगता था और वो जो है बच्चों को खिलौने मतलब कम पैसे में दे के चला जाता था। लेकिन इस मिठाई वाले की एक और ख़ासियत थी कि ये कई महीनों के बाद आता था। काफ़ी महीने हो जाते थे, 5 6 महीने हो जाते थे। एक बार जैसे आया तो 5 6 महीने के बाद, फिर जब दोबारा आएगा तो 5 6 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आ जाएगा कि अगले दिन फिर आ गया है, रोज़ रोज़ आ रहा है, ऐसा नहीं था वो। तो थोड़ा सा ये रुक के आता था। कभी बांसुरी लेकर आता था, कभी मिठाइयाँ लेकर आता था बच्चों की पसंद की, कभी जो है खिलौने लेकर आता था। लेकिन बस इसमें अब एक बार जो है राय बहादुर जो थे, उनके रोहिणी के पिता, यानी कि चुन्नू मुन्नू, एक आपके इस चैप्टर में आप लोगों ने अगर पढ़ा है चैप्टर, तो इसमें एक दो बच्चों के कैरेक्टर हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो दोनों ही बच्चे जो है, जो माता है उनकी, तो माँ जो है वो उसकी जो खिलौने वाले की आवाज़ है, जब वो गा के बोलता है, आवाज़ देता है, तो वो बहुत ही सुरीली आवाज़ है। लोग उसकी, बच्चे तो खैर उसके आगे पीछे भागते थे, वो इसलिए क्योंकि वो उनकी पसंद की चीज़ें लेकर आता था। लेकिन बड़े भी इस चीज़ से अछूते नहीं थे कि जब वो आकर गाना गाता था अपनी सुरीली आवाज़ में बेचने के लिए सामान को, तो सभी लोग अपने हाथ के काम रोक कर चिक्स, यानी कि जो पर्दा होता है एक, जिसको बांस की पतली पतली खपच्चियों, यानी कि पतली पतली डंडियाँ काट के उससे बनाया जाता है, तो वो उससे, उसके ज़रिए वो उसके पीछे से लड़कियां, औरतें झांक के देखती थी, क्योंकि वो इतनी सुरीली आवाज़ में गाता था कि वो बहुत ही मधुर लगता था। तो एक बार आपस में सभी लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये जो खिलौने वाला आता है, ये ऐसे कम पैसे में क्यों सामान दे के बच्चों को चला जाता है। तो विजय बाबू ने कहा कि भाई ठीक है, अब जो विजय बाबू और जो राय बहादुर जी थे, तो वो लोग जो है आपस में सब बात कर रहे थे। गली मोहल्ले के लोग जैसे खड़े हो जाएं तो आपस में बातचीत करते हैं ना कि भाई आजकल हमारे मोहल्ले में ये सब चीज़ चल रहा है, विजय बहादुर और राय विजय बहादुर जी। तो उन्होंने जो है कहा, अभी ठीक है भाई, वो चाहे कम पैसे में देता है या ज़्यादा में देता है, हमें क्या मतलब, वो अपने मुनाफा नहीं देखता है और बच्चों को हमारे सामान तो देकर ही जाता है और अच्छी चीज़ देकर जाता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी ने कहा, बताया कि भाई वो जो खिलौने बेचने वाला है, किसी ने उसको देखा है, वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो किसी जो मोहल्ले के ही कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे ही 29 30 साल का एक मतलब युवा है, और सर पे जो है बीकानेरी, यानी कि रंगीन कपड़े की पगड़ी पहनता है वो, और जो है कुर्ता और धोती पहन के आता है। भाई दुबला पतला है, थोड़े सा तीखे से नैन नक्श है बस। तो उन्होंने कहा अच्छा होगा, हमें क्या लेना देना, हमारे बच्चों के लिए वो सामान दे के जाता है और कम पैसे में देता है, बस उतना बहुत है।
लेकिन जो वो था जो खिलौने वाला यानी कि जो मिठाई वाला था, वो इसलिए जो है कम पैसे में देकर जाता था क्योंकि उसे उन बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे उसको चारों तरफ से घेर लेते थे, उन बच्चों में उसे अपने बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चे नज़र आते थे, क्योंकि वो एक हादसे में, एक दुर्घटना के कारण उसके पत्नी और बच्चों की मौत हो गई थी। और वो एक दूर शहर का रहने वाला था और वो बहुत ही जो है वो था संपन्न परिवार से था। उसके घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ थे, लेकिन वो अपने दुख को कम करने के लिए बच्चों की याद में वो ये काम करता था, और जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार रोहिणी ने अपने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए उनसे कहा कि भाई आप हमें मिठाई दे दो, बहुत अच्छी मिठाई होती है और ऐसा। तो उन्होंने जब अपनी सास को पैसे दिए कि भाई आप ये उनको दे दीजिए, तो उन्होंने यानी कि खिलौने वाले ने यानी मिठाई वाले ने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया कि आज मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि आज मुझे इन दोनों बच्चों में अपने बच्चे नज़र आते हैं। और उसने वहाँ पर बैठ के अपनी पूरी आप बीती यानी कि रोहिणी और रोहिणी की सास को, जो उसके बच्चों की चुन्नू मुन्नू की दादी थी, उनको उसने पूरी बात बताई। तो ये एक छोटा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय है या स्टोरी कह सकते हो। आप लोग अपने से इस चैप्टर को पढ़ भी लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और बाकी मैं आपको ग्रुप में फ़ोटो, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के भेजूँगी, जिसको कि आप लोग फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।